अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान साहब, एक सोसाइटी है मार्गला ऑर्चर्ड के नाम से। अच्छा, इसके बारे में आप थोड़ी सी आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल्स बताएं, प्लस ये बताएं कि उधर ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और प्लस ये भी बताएं कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा उनको। जी, बहुत शुक्रिया जी। मार्गला ऑर्चर्ड जी एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये डीएचए का प्रोजेक्ट है। डीएचए का एक नया एडिशन है। डीएचए ने से पहले एक कामयाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया मार्गला एनक्लेव के नाम से, जिसमें इनका जेवी था सीडीए के साथ। और इसी तरह मार्गला ऑर्चर्ड में इनका जेवी है जी सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी सोसाइटी है जी फेडरल एम्प्लॉयज़ सोसाइटी के साथ। डेवलपर इसका डीएचए खुद है, और डीएचए का आपको पता है नाम है, और जहाँ पे डीएचए का नाम आ जाता है वहाँ पे आपका ये हॉट टिकट है। और दूसरी चीज़ आपको जो अगर इसकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। रामबड़ी के साथ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, उसके अपोजिट बनता है ये। और इसके इर्द गिर्द जो फेमस सोसाइटीज़ हैं, बैरिया एनक्लेव आ जाता है, मार्गला एनक्लेव आ जाता है, पार्क रो सिटी आ जाता है। ये तमाम मशहूर सोसाइटीज़ इसके इर्द गिर्द है। शिजार टाउन हो गया, वो भी इसके साथ आ जाता है। मज़े की बात यह है कि इन दोनों को, मार्गला एनक्लेव और मार्गला ऑर्चर्ड को इस वक्त कनेक्ट किया जा रहा है। इनको बीच में एक रोड बनाया जा रहा है और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं मार्गला एनक्लेव की प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं। अगर कनाल की वहाँ बात करें तो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का वहाँ पे प्लॉट है। और अगर आप ए ब्लॉक में देखें मार्गला ऑर्चर्ड में तो वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिए कि आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालें, क्योंकि जैसी रोड कनेक्ट होनी है तो फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कोई रेट्स में फ़र्क रहेगा, क्योंकि डेवलपर एक ही है, तमाम फैसिलिटीज़ आपस में जुड़ जानी हैं और डीएचए का नाम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर को यहाँ आना चाहिए। मार्गला ऑर्चर्ड की अगर बात करें लैंड की तो इनके पास तकरीबन 8,000 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस है। ब्लॉक्स इनके तकरीबन ए ब्लॉक से लेके एच ब्लॉक तक इनके ब्लॉक्स हैं, और पिछले 4 महीने से इन तमाम ब्लॉक्स के ऊपर तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, और इन्होंने तकरीबन लैंडस्केप सारा चेंज कर दिया है। अगर आप इनकी प्रीवियस प्रोग्रेस देखना चाहते हैं मार्गला एनक्लेव की, तो आप देख सकते हैं इन्होंने वहाँ पे 5 सेक्टर्स लॉन्च किए, ME1, ME2, ME3, ME4 और लेक डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे पहाड़ियों के टीले थे, लेकिन उन्होंने उसका लैंडस्केप ऐसा बना दिया कि वो अब आप दूर दूर तक तमाम सेक्टर्स को वहाँ खड़े होकर आसानी के साथ देख सकते हैं। पिछले 4 माह से मार्गला ऑर्चर्ड में भी इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ जा रही है, और रोड्स की जो है रोड्स तेज़ वो कर रहे हैं, वहाँ पे रोड्स पे काम हो रहा है और प्लॉटिंग हो रही है, और ये आने वाले 5 से 6 माह के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर पोजीशन भी दे देंगे। और मैं समझता हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्गला ऑर्चर्ड पे, जो हमें ऑल ओवर पाकिस्तान से इस वक्त डिमांड्स आ रही हैं, ओवरसीज से भी आ रही हैं। ज़्यादातर लोग कनाल के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ए ब्लॉक के अंदर ज़्यादा हमारी डिमांड आती है, क्योंकि लोगों को लगता है शायद ए ब्लॉक जो है वो ज़्यादा प्राइम है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये मार्गला एनक्लेव के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो अपनी एक अच्छी वर्थ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ए ब्लॉक जो है वो ज़्यादा वर्थ रखेगा, क्योंकि ए ब्लॉक स्टार्ट में आता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट पहले होगी, तो लोग समझते हैं शायद वहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्गला ऑर्चर्ड में हर जगह फ़ायदा होगा। जैसे ही इसकी कनेक्टिविटी होगी मार्गला एनक्लेव के साथ, आप देखिएगा एक वाज़े प्राइसेस में भी आप देखिएगा बड़ा अच्छा जंप मिलेगा, इन्वेस्टर को बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, ठीक हो गया उस्मान साहब। अच्छा, ये हमें बताएं कि अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है प्लॉट्स की, प्लस उनकी जो प्राइस है वो किस रेंज में आ रही है? जी, अगर आप कनाल की ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में जो सब डिमांड है वो कनाल की है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी एक रीज़न है कि मार्गला एनक्लेव की उसकी कनेक्टिविटी होने, और लोग यही देख रहे हैं कि मार्गला एनक्लेव में इस वक्त क्या रेट चल रहा है, और उसी साइज़ के अंदर अगर मार्गला ऑर्चर्ड में क्या चल रहा है, और कनेक्टिविटी के बाद लोगों को नज़र आ रहा है कि दोनों में क्या जंप आ सकता है। तो अगर हम आपको इस तरह से गाइड करें कि अगर आप कनाल पे जाते हैं तो नज़र आता है कि 3 करोड़ का जंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्गला एनक्लेव में फर्स्ट बैलेट में 5 करोड़ का प्लॉट था, और उनकी जब सेकंड बैलेट हुई तो वही प्लॉट 6.5 करोड़ पे चला गया। फिर दोनों के ऊपर प्रॉफिट्स भी थे। इसके अलावा हम देखते आए कि वो प्रोजेक्ट ना सिर्फ कामयाब हुआ, उसके ऊपर प्रॉफिट भी था। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हैं, मैं हो सकता है आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो मे बी आने वाले टाइम में, क्योंकि आप जब हमसे रब्ता करेंगे तो आज के दिन में तो हम आपको 3 सवा 3 के दरमियान में फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम आपको ये नहीं बता सकते कि क्या रेट होगा। मे बी ये 3.5 करोड़ की हो, मे बी रेट ये 4 करोड़ तक चला जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट और डिमांड जो हमें आती जा रही है, डिमांड तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन जैसी इसकी कनेक्टिविटी होनी है, आप देखिएगा ये डिमांड और बढ़ेगी, तो ये जो हमें पहला जंप नज़र आता है वो 4 करोड़ प्लस में जाएगा ये प्लॉट।
अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि जो करंटली जो वॉर सिचुएशन चल रही है यूएस और ईरान की, जी इसका आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में? क्योंकि करंटली हम देख रहे हैं गल्फ में तो बहुत बुरा हाल हुआ है, उधर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरह नीचे आई हैं, ये हम सब विटनेस कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगा ईरान भी हमारा मुसलमान मुल्क है और उस बेचारे के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। इसका पाकिस्तान को वॉर के हवाले से अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज बेहतर हुआ है, हम एक न्यूट्रल कंट्री होते हुए एक जंग बंदी हमने कराई और हम आगे इसको लेके चल रहे हैं पॉजिटिवली। तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि हमारे मुल्क का इमेज तो बेहतर हो रहा है ग्लोबली, अगर आप देखें इंटरनेशनली हम एक बड़ा पॉजिटिव किरदार प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट एक बड़े ज़्यादा क्राइसिस में है इस वक्त, वहाँ पे प्रॉपर्टी बुरी तरह से गिर गई है और लोगों का जो ट्रस्ट था, जो सेफ्टी थी, अब दे आर वेरी इनसिक्योर। अब वो यानी वहाँ दे आर नॉट कम्फर्टेबल, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ नुकसान में वहाँ बेचना शुरू कर दी हैं और उसका नुकसान ये है कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इज़ मोर सेफर दैन मिडिल ईस्ट। तो वो अब यहाँ पे ज़ाहिर है वापस आना चाहते हैं और वो जो पैसा यहाँ से बिलियंस में ये अमाउंट में जा चुका हुआ है वो वापस आएगा और उसके वापस आने से खुशहाली वापस आएगी हमारे मुल्क में। और ना सिर्फ वॉर की वजह से फ़ायदा हुआ है बल्कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है इस वक्त, वो टैक्सेस में कुछ छूट देने जा रही है, एक अच्छा पैकेज देने जा रही है बिल्डर्स के लिए, प्रॉपर्टी में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से भी। गवर्नमेंट को बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन अभी भी ये लोग कर रहे हैं, तो चलेंगे, अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। और वैसे भी हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे ज़्यादा सेफ फील करते हैं और ये हमें यहाँ पे अपनी आज़ादी भी है। अच्छा, इसमें आप हमें ये बताएं कि ओवरसीज़ के लिए भी कुछ इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, ओवरसीज़ के लिए भी ले रही है कि हम तो शुरू से ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ जो है यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करें तो उन्हें एक रिटर्न अच्छा मिले। और ये आपके सामने मिसाल है DHA के ये दोनों प्रोजेक्ट्स, ये मार्गला एनक्लेव और मार्गला ऑर्चर्ड। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्गला ऑर्चर्ड लॉन्च होने के बाद से अभी तक प्रॉफिट में है, ये नुकसान में नहीं है। और जब से मार्गला ऑर्चर्ड आया है उसके बाद से यहाँ पे एक और आपको जंप नज़र आ रहा है, यानी कि इनकी कनेक्टिविटीज़ आपस में, और वहाँ पे हाई रेट है, यहाँ पे कम है, तो नज़र आ रहा है इसका रेट ऊपर जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई ओवरसीज़ वाला अगर मार्गला ऑर्चर्ड में इस वक्त इन्वेस्ट करता है तो उसको फ़ायदा ज़रूर होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच।